जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भड़के हिंसा की आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि पूरे जम्मू इलाके में कर्फ्यू लगाने के साथ साथ इंटरनेट पर भी बंदिश लगा दी गई है। वहीं बीजेपी नेता अरुण जेटली के किश्तवाड़ जाने पर रोक लगाने के बाद इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक जरूरी सूचना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ईद के दिन दो गुटों के बीच हुई हिंसक संघर्ष का असर पूरे जम्मू इलाके पर दिखने लगा है। हालात कुछ इस कदर बिगड़ गए हैं कि सरकार को एहतियातन पूरे जम्मू इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। वह इस पूरे मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। खासकर बीजेपी नेता अरुण जेटली के किश्तवाड़ जाने से रोकने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। कानून व्यवस्था तो विफल हो चुकी है, लेकिन केंद्र इसमें कुछ करे। इससे पहले कम से कम राज्य सरकार ये तो बतलाए कि आज तीसरा दिन है और एक भी व्यक्ति इस हिंसा के लिए उन्होंने पकड़ा तक नहीं है। बकौल जेटली वो किश्तवाड़ का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लेना चाहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने सच्चाई छुपाने के मकसद से उन्हें किश्तवाड़ जाने से रोक दिया। जेटली को जम्मू एयरपोर्ट पर उतरते ही हिरासत में ले लिया गया, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल भी किया। उधर जम्मू कश्मीर की सरकार का आरोप है कि बीजेपी किश्तवाड़ की आग पर सियासी रोटियां सेकना चाहती है। तो बीजेपी पलटवार में कहती है कि क्या तनाव के बीच अमन का पैगाम लेकर जाना गुनाह है? 2008 के जो जख्म है या 2010 के जो जख्म है वो अभी तक पूरी तरह से मिट नहीं गए। हम अभी तक भूले नहीं हैं इस रियासत को कितनी भारी कीमत उन दिनों की चुकानी पड़ी, चाहे जानी नुकसान या माली नुकसान। और ये दोबारा इस तरह के हालात इसलिए पैदा किए जा रहे हैं क्योंकि कुछ सियासी पार्टियां इन हालातों को अपने असेंबली के सीटों के तराजू में तोल रहे हैं। अरुण जेटली राज्यसभा के सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं है, देश के वरिष्ठ नेता हैं। उनका काफी सम्मान है। वो जाकर वहां पर शांति के लिए प्रयास करते, तनाव को कम करने की कोशिश करते। ऐसे में उनका रोका जाना बिल्कुल अनुचित है। वैसे केंद्र सरकार भी सांप्रदायिक तनाव के बीच बीजेपी नेताओं के किश्तवाड़ जाने की कोशिशों को गैर जरूरी बता रही है। तो जवाब में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी किश्तवाड़ के जरिए जम्मू इलाके में भी कश्मीर की कहानी दोहराने की साजिश करार दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये एरिया मेरा डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट, मैं नहीं गया। मैं भी 3 दिन से जा सकता था। कश्मीर घाटी में 3 दशक से जो खेल चल रहा है, क्या उसका रिहर्सल किश्तवाड़ में करने का नापाक इरादा तो नहीं है? फिलहाल किश्तवाड़ की हिंसा से घाटी में अमन पसंद बाशिंदे बेहद आहत हैं, तो धार्मिक गुरु भी हिंसा पर उतारू लोगों से अमन चैन बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कश्मीर जो सूफीज्म यहाँ पर तो ज्यादा उसको सूफीज्म को माना जाता है। हम चाहते हैं कि अगर वहाँ पर हालात ठीक रहे, हमारे भाई है वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है अजीब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो वहाँ पर हालात ठीक होगी तो इंशाल्लाह हम भी, आप देख सकते हैं पूरा मार्केट बंद है 2 दिन से। मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि ये जो धार्मिक सौहार्द है इसकी भावना को बना के रखना चाहिए और राज्य प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे ठोस उपाय करे। बहरहाल किश्तवाड़ की आग पर काबू पाने में उमर अब्दुल्ला सरकार अब तक नाकाम रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे अब्दुल्ला सरकार के ही एक मंत्री का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी जम्मू के हालात पर काबू पाने के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं किए हैं। जाहिर है हिंसा पर काबू पाने और जम्मू कश्मीर में अमन चैन बरकरार रखने के लिए कोई फौरी कदम उठाना बेहद जरूरी है, वरना मामला सुलझने के बजाय और उलझ सकता है। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।